हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो आपको मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो टाइम पर मिलती रहे। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में एनसीईआरटी के बाकी चैप्टर्स को भी कवर करने वाली हूँ। सो स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 विच इज Solve the following pair of linear equations by the substitution and cross multiplication methods। यहाँ पे हमें pair of linear equations given है, उसे हमें solve करना है। solve means जो x y variables हैं उनकी values निकालनी है by using which method? Substitution and cross multiplication। So start with the substitution method first of all। The equations are 8x plus 5y is equal to 9 and 3x plus 2y is equal to 4। Mark it number 1 and number 2 और हम इसे solve करेंगे पहले substitution method के साथ। सब्सटीट्यूशन मेथड में एक्चुअली क्या होता था, हम एक जो इक्वेशन है जो हमें इजी नज़र आती है उसमें से हम एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकाल लेते हैं और बाद में दूसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो दूसरी जो इक्वेशन बनती है फिर वो एक वेरिएबल में रिड्यूस हो जाती है। फाइन, तो वहाँ से इजीली हमें वैल्यूज़ पता चल जाती हैं। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन जो है वो मुझे थोड़ी ईजी नज़र आ रही है क्योंकि वैल्यूज़ छोटी हैं, 3 है, 2 है एंड 4 है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से x या y वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जिस वेरिएबल की का कोफिशिएंट 1 होता है उसकी हम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट किसी का भी 1 नहीं है, ना तो x का 1 है ना तो y का 1 है। तो क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 3x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ y। तो 2y उधर जाके क्या होगा, 4 में से माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा है और बाद में 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है। और ये जो है 3 उधर जाके फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4 माइनस 2y के साथ। ठीक है, ये डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। सो इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर 3 इक्वेशन। तो क्या करते हैं अब, पुट या सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x from equation number 3 in equation number 1। ठीक है, 2 में से वैल्यू निकाली है तो 1 में पुट करेंगे, 1 में से निकाली होती है तो 2 में पुट कर देते। फाइन, हम 1 से भी निकाल सकते थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेम आंसर्स ही आएंगे आपके। ठीक है, तो 1 में पुट कर देते हैं x की वैल्यू 8 इंटू 8 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर से दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। 8 इंटू एक्स मीन्स 8 इंटू एक्स की वैल्यू दैट इज़ 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y एज इट इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करते हैं 8 इंटू 4 इज़ 32। कटिंग यहाँ पे नहीं हो रही है तो नहीं करेंगे, सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 8 इंटू 4 इज़ 32 माइनस 8 इंटू 2 16y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं, फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं। जब फ्रैक्शंस आपस में ऐड होते हैं तो एलसीएम लेकर के हमें इसे सॉल्व करना पड़ता है। 5y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। ठीक है, 1 और 3 के एलसीएम कितना आएगा, 3। ठीक है, अब 3 के टेबल पे 3 1 पर गया। 1 इंटू 32 माइनस 16y इज़ 32 माइनस 16y प्लस देन आगे प्लस, तो प्लस 1 के टेबल पे 3 पे 3 इंटू 5 इज़ 15y इज इक्वल टू 9। अब क्या होगा, ये जो 3 है इसको उधर जाके हम मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। तो इक्वेशन हमारी ऐसे वाली बन जाएगी, -32 माइनस 16y प्लस 15y इज इक्वल टू 9 इंटू 3 दैट इज़ 27। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 27 भी लिख देते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज़ कंटिन्यूड है। देन देखिए, अब कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा 32, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स सिर्फ एक साइड पे रह जाएंगे। 16 माइनस 16y प्लस 15y इज इक्वल टू 27 माइनस ऑफ 32। अब क्या होगा, यहाँ पे लाइक वेरिएबल्स हैं ये दोनों, चाहे तो आप यहीं पे कर सकते थे सॉल्व इसको, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब माइनस 16y प्लस 15y दोनों लाइक वेरिएबल्स हैं, दोनों के साथ एक जैसे वेरिएबल्स लगे हुए हैं। तो क्या होगा, माइनस प्लस इज माइनस, 16 माइनस 15 इज़ 1 और साथ में बड़े का साइन दैट इज़ 16 का साइन माइनस 1 इज इक्वल टू 27 माइनस 32 इज़ 32 में से 27 को माइनस करें तो क्या बनता है, 5 बनता है ना।
ये बन गया हमारा 5। तो माइनस का 5 आएगा क्योंकि 32 के साथ फिर से माइनस का साइन है तो माइनस लग गया। अब ये दोनों साइड्स पे एक एक सिंगल टर्म बची है तो उन दोनों के साथ माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो y हमारा कितना बना फिर 5 एंड दैट्स इट। ये y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, जिसको हमने 3 मार्क किया था ना, जिसमें हमने x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y लिखा था, वहाँ पे हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा x आ जाएगा। फाइन। सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y दैट इज 2 इंटू 5/3। ये हमारा बन गया 4 माइनस 2 इंटू 5 इज 10/3। तो 4 माइनस 10, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस इज माइनस, 10 माइनस 4 इज 6/3। और बड़ा कौन सा था फिर से नंबर 10 था, 10 के साथ माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और माइनस साथ में एज इट इज़। तो ये हमारा x कितना बन गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। और ये हमारा आंसर भी आ गया x का। तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ गई है हमारी इन टर्म्स ऑफ दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ गई हैं बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। अब हम यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे भी सॉल्व करना है हमें इन इक्वेशंस को। तो इक्वेशंस को फिर से लिख देते हैं यहाँ पे 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम सॉल्व करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की स्टार्टिंग ही आपको बहुत ध्यान रखना है इसका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की जो टर्म्स हैं सारी वो एक साइड पे होनी चाहिए, है ना, ऐसे ही है। तो 9 इधर है राइट हैंड साइड पे, इसको भी इधर शिफ्ट कर देते हैं। 8x प्लस 5y प्लस का 9 है तो माइनस का 9 हो गया और इधर हमारा बचा ओनली 0। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है, 3x प्लस 2y, 4 इधर प्लस का है, इधर आके ये भी माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। सो राइट हैंड साइड पे सिर्फ हमारा 0 बचना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, बाकी मेथड्स में हमें इतना बॉदर नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। मैंने आपको अपनी वीडियोस में ये मेथड जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था आपको कि आप ऊपर ये जो इक्वेशंस हैं इनके ऊपर नंबर लिख दीजिए 1 2 एंड 3। क्लियर, 1 2 3, x वेरिएबल के ऊपर 1 है, y के ऊपर 2 है और कांस्टेंट के ऊपर 3 है। फाइन, सबसे पहले x होता है फिर y फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो 1 2 3 हमने मार्क कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे एक नंबर याद रखते हैं, दैट इज 2 3 1 2, दैट इज 2312। जैसे मर्जी आप याद रखिए, 2312 बोल दीजिए, 2312 बोल दीजिए, 2312 बोल दीजिए, जैसे आपको याद रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क कर देती हूँ। 2 के नीचे हम 2 नंबर्स लिखेंगे जो आपके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 2 के नीचे 5 एंड 2 हैं तो 5 एंड 2 लिख दिया। y नहीं लिखेंगे हम, x और y वेरिएबल्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ उनके कोफिशिएंट्स। ठीक है, 3 के नीचे ये दोनों नंबर्स -9 एंड -4 अलॉन्ग विद द साइन, साइन को नहीं भूलना है, साइन भी साथ में आएगा। और 1 के नीचे 8 एंड 3। ठीक है, x का कोफिशिएंट है 8 एंड 3, 1 है यहाँ पे, 1 के नीचे 8 एंड 3 और 2 फिर से यही वाला हमारा, दैट इज़ 5 एंड 2। 2 पे शुरू होता है मेथड और 2 पे ख़त्म ये नंबर। ठीक है, अब क्या होगा, हम लिखेंगे x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, तीनों में दोनों में इक्वल टू साइन है। ठीक है, अब x के नीचे क्या आएगा, 5 इंटू -4। ठीक है, देन माइनस लगाएंगे, देन 2 इंटू -9। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रही है अब नज़र, 5 इंटू -4 एंड देन माइनस, ये खुद लगाते हैं, 2 इंटू -9। ठीक है, अब आगे y के नीचे -9 इंटू 3, देन -4 इंटू 8। क्लियर, देन आगे 1 के नीचे 8 इंटू 2 एंड देन माइनस फिर से 3 इंटू 5। जब भी हम नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले माइनस लग रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, सिंपल हम सॉल्व करेंगे। x अपॉन 5 इंटू -4 इज -20 बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस। जब भी हमारे अनलाइक साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा माइनस देते हैं, चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो तो माइनस देते हैं। अगर लाइक साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस देते हैं। फाइन, प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो तो प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो भी प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे अनलाइक साइंस है तो यहाँ पे -20 बन गया। देन -2 इंटू -9 इज
फिर से अनलाइक साइंस, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ गया 2 × 9 = 18 और साथ में प्लस माइनस माइनस, क्लियर, इज इक्वल टू y अपॉन यहाँ पे भी ऐसे ही 9 × 3 = 27 और साथ में प्लस माइनस माइनस, देन माइनस 4 × 8 = 32, प्लस माइनस इज माइनस तो माइनस, इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 × 2, ये तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, है ना, 8 × 2 = 16 माइनस 3 × 5 = 15, क्लियर, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन सारी। अब क्या होगा, x अपॉन -20 माइनस माइनस प्लस का 18 बन गया, ये है ना, लाइक साइंस जो है मल्टीप्लाई हुए तो प्लस का साइन आता है, इज इक्वल टू y अपॉन -27 माइनस माइनस फिर से प्लस 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे 16 - 15 करके हम लिख देते हैं, ठीक है, 16 - 15 इज 1, प्लस माइनस माइनस 16 - 15 इज 1 और बड़े का साइन 16 का साइन 1, क्लियर। यहाँ पे क्या आया हमारा x अपॉन माइनस प्लस इज माइनस, तो 20 - 18 इज व्हाट 2, बड़े का साइन माइनस का, क्लियर, इज इक्वल टू y अपॉन -27 प्लस 32 माइनस प्लस माइनस एंड देन 32 - 27 इज 5 और बड़े का साइन प्लस का है यहाँ पे 32 के साथ तो प्लस ही लगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज सिंपली 1। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं 1, 2 एंड 3, तीनों टर्म्स हैं, इनमें इक्वल टू के साइंस हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को हम चूज़ करते हैं फ्रॉम 1 एंड 3, तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। बाद में हम सेकंड और थर्ड को करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हमेशा कांस्टेंट के साथ आपको वेरिएबल को इक्वेट करना है इस मेथड में। तो फ्रॉम 1 एंड 3 इज वी गेट x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे जो -2 है ये x के साथ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू कितनी बन गई, x इज इक्वल टू 1 × -2 दैट इज x इज इक्वल टू -2, प्लस माइनस इज माइनस, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब y के लिए क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। सो दिस इज फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो अब y की वैल्यू के लिए फिर से 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर ये डिवाइड हो रहा था तो y इज इक्वल टू 1 × 5 दैट इज y इज इक्वल टू 5। तो हमारे x और y दोनों वेरिएबल्स आ गए हैं, सॉल्व हो गए हैं। तो देखिए आपने दोनों मेथड से हमने इस सम को किया, दोनों में सेम आंसर्स आए हैं। तो मेथड कोई भी हो हमारे आंसर्स बिल्कुल ठीक आएंगे अगर हमारा सॉल्यूशन ठीक जा रहा है, फाइन। सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन ओवर हियर। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।